हरे कृष्णा, जय का भैरव। तो आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में अपने ज़िंदगी का फैसला कर चुका है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम कर रहे हैं रीडिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यस, यही हमारा कार्यक्रम होगा, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी और हम इसी पथ पे चलेंगे। हालांकि ये सोचने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा समय लगता है, या फिर कोई यूं ही झट से इस बात के ऊपर नतीजे के ऊपर पहुंचना है कि हाँ, मुझे ऐसे ही फॉलो करना है। तो अगर किसी ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके कोई एक पाथ फॉलो करने का सोचा है, तो हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो चलो पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हमें चुनने हैं बस कुछ कार्ड्स और चुनते हैं 7 से 9 टैरो के कार्ड्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 8वां और 9वां। ठीक है, सो 9 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, हियर वी गो। ओके, सारे कार्ड स्ट्रेट है, मैं देख लेता हूँ। यस, सारे कार्ड स्ट्रेट है। तो चलो, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है भरोसे की। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो पेंटाकल है, इसे दोनों हाथों से पकड़ा गया है, इसको संभाला गया है। तो इसे हम कह सकते हैं एनर्जी, इसे हम कह सकते हैं विश्वास, इसे हम कह सकते हैं भरोसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आप एक दूसरे के ऊपर कितना भरोसा करते हैं इसके बारे में कह रहा है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भरोसा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये पर्सन आपके ऊपर उतना ही विश्वास करता है जितना कि वो किसी भी सच्चे दिल वाले के ऊपर करता। उसी हिसाब से आप एक सच्चे दिल वाले हो, और इसीलिए ये पर्सन आपके और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में सोच रहा है कि सभी चीज़ें सही होने वाली है। ठीक है, बस एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की विश्वास जो है वो हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, ये है पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन पेंटिकल्स आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन ये है नाइट। तो इसने प्रिपरेशन अपनी पूरी की है और अब ये ज़ोर शोर से रेडी है। नाइट का जो काम होता है कि आई एम रेडी टू डू समथिंग, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए रेडी है। अगर आप दोनों ने कसमें खाई है या फिर आपने कहा है कि हमने एक सपना देखा और उस सपने को हमें पूरा करना है, तो हाँ, इस बात को लेके ये पर्सन पॉजेसिव हो सकता है या फिर सीरियस भी हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसकी मनस्थिति दर्शाता है जो कि पास्ट से जुड़ी हुई हो सकती है। पास्ट का मतलब कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन ने कभी किसी को खोया था, या फिर कभी प्यार में था और प्यार में इसने अगर मुसीबतें पाई थी, तो अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। यानी कि अपने भूतकाल से इसने 100% लेसन लिया है और अब ये इस लेसन को दूर भगाना नहीं चाहता, बल्कि इस लेसन को वो फॉलो करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड है यहाँ पे, और ये है द वेल। हम इसे द विशिंग वेल भी कह सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई मुझे अब विशेष मांगनी है, मुझे विशेष पूरी करनी है। आप दोनों ने जो भी विशेष मांगी या फिर दोनों ने कहा हुआ कि भाई इस रिश्ते में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके बारे में ये पर्सन पूरी तरह से फोकस्ड रह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। हाँ, इसको पता है कि काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद आप इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप दोनों हो, तो ये काफ़ी सही बात है। लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी हमें तकलीफ़ देते हैं या फिर कई बार अपने ही हमें तकलीफ़ देना शुरू करते हैं, तो ये पर्सन ऐसे लोगों से बचना चाहता है। मे बी आपसे भी इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा, और इसीलिए जब उसको यकीन हो गया कि आप दोनों का साथ निभाना एकदम पक्का हो सकता है, उसके बाद ये पर्सन किस नतीजे पे पहुंच सकता है। नेक्स्ट कार्ड हुआ किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का कार्ड। ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी मुझे
कम्युनिकेशन करने से कोई रोक नहीं सकता, यानी कि पहले अगर वो समय लेता था अपनी बातें आपको बताने के लिए, अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। जो भी इसके दिल में बातें आती हैं वो आपको डायरेक्टली झट से बताता है। ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो अनदर एस कार्ड, एंड ये है वॉन्ड्स का साइन कि भाई एरीज, लियो, सैज, पैशन साइड, फायर साइड। ये पर्सन आप दोनों के बीच हमेशा पैशनेट कनेक्शन मेंटेन करना चाहता है। पैशनेट कनेक्शन मतलब ऐसा कनेक्शन जहाँ पे पर्सन दिल से खुश है और चाह रहा है कि आप दोनों ही इस बात से राज़ी हो, इस बात से आप दोनों ही खुश हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो इन 2 कार्ड का जो मतलब होता है, कहीं ना कहीं जजमेंट का मतलब है कि मे भी कुछ ऐसे पल भी आप दोनों के ज़िंदगी में या तो आ चुके हैं या तो आके गए हैं, जहाँ पे जजमेंट आपको पास आउट करना पड़ा कि कहीं ना कहीं पे कोई थर्ड पर्सन या तो किसने एंट्री करने की कोशिश की थी या तो कोई था, लेकिन एट द एंड क्या हो गया, 4 ऑफ कप्स। हालांकि ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है रीडिंग, बिकॉज जनरल रीडिंग है। शायद किसी ने उससे बात करना शुरू किया होगा और किसी ने उससे बात करना बंद किया होगा। ये डिपेंड होता है कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है। जजमेंट का मतलब एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको फैसला लेना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हालांकि जजमेंट अलग अलग तरह की होती हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल जजमेंट होती है, कई बार इमोशनल जजमेंट होती है। मैं इमोशनली सही हूँ लेकिन प्रैक्टिकली सही हूँ या नहीं, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। लेकिन जो लास्ट का कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे चांसेस तो बन सकते हैं कि कोई किसी और के बारे में भी सोच सकता है। हालांकि अगर आप ही वो पर्सन हो जो इनके दिलो दिमाग पे छाए हो तो और कोई पर्सन इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब देखते हैं इस सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 ओरेकल कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है रिन्यूअल, यानी कि ये पर्सन रिन्यूअल के ऊपर फोकस किए हुए हैं। उसके हिसाब से आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही बेहतरीन बनता जा रहा है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है ज़िंदगी को और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। सेकंड कार्ड यहाँ पे वो है कंप्लेंसी। कंप्लासेंसी ने कहीं पे ये पर्सन कह रहा है कि मुझे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिली है। हालांकि इसने अपने दिल की बहुत सारी भावनाओं को अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश की होगी। इसका अतीत जो था वो डरावना, या फिर कहीं ना कहीं हम कहें कि अतीत से इसने बहुत कुछ सीखा होगा, या फिर अतीत में इसने बहुत कुछ दुख झेले होंगे, तो ऐसे दुख अभी इसको नहीं झेलने हैं। बिटर स्वीट, इसने ये अंडरस्टैंड किया है कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं, और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तभी उसकी असली खुशी हमें मिलती है। तो कई बार लोग सिर्फ भावनाओं में बहते हैं और कहते हैं कि नहीं, आई जस्ट वांट सम फिजिकल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस परमानेंट नहीं रहता, और इसलिए ऐसे लोगों के ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी को अंडरस्टैंड कर रहा है। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए ही आगे बढ़ना है, और ये इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है ग्रीव। कहीं ना कहीं अपने पास से एक जो भी सीखा है उससे बहुत कुछ समझा भी है। हालांकि आपके रिश्ते में ये सुधार करना चाहता है। अगर ऐसे कुछ मोमेंट्स आए भी होंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते की अहमियत समझे। जब तक आप दोनों में से कोई भी इस रिश्ते की अहमियत नहीं समझता, ये आगे नहीं आएंगे। जिस पल आप दोनों ने रिश्ते की अहमियत को अंडरस्टैंड किया, ये पर्सन आगे ज़रूर बढ़ेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ट्रिकरी, यानी कि कई बार हमें ज़िंदगी धोखा भी देती है। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि सही मौके की तलाश में है हम, और सही मौका कब का छूट चुका होता है। तो हाँ, अब ये पर्सन मौके की तलाश में बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब भी इसको लगेगा उस वक्त ये अपने दिल को क्लैरिफाई करेगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बैलेंस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वर्कहोलिक।
ये पर्सन अब बैलेंस बनाना चाहता है अपने काम के बीच और अपने प्यार के बीच। ये ऐसा बैलेंस होगा कि आप कभी भी इससे परेशान नहीं हो पाएंगे। कहेंगे भी इस पर्सन ने अब सही तरीके से जीना सीख लिया है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एक दो बार और करते हैं। हियर वी गो, देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आता है। फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप, यानी कि भाई नेक्स्ट क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा डर है इसके मन में। साशंक मन हो सकता है इस पर्सन का, एग्जैक्टली क्या करे क्या ना करे इसको शायद अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अभी के पल में खुश रहना चाहता है। ये अब प्रेजेंट में रहना इस पर्सन ने सीख लिया है। योर डिज़ायर्स, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो उसके लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। एक बार अगर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ गया तो आपको समझने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये एक्चुअली आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता है और इसीलिए आपकी कौन सी ख्वाहिश है और कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है इसके बारे में ये सोच रहा है। ये जो कार्ड है वो है नीड टू ओपन अप। कम्युनिकेशन और ज़्यादा ओपन अप होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। इसके लिए पर्सन और ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है। 4 जो कार्ड है वो है फेथ इन योर सेल्फ एंड जो 5th कार्ड है वो है इनसिक्योरिटीज़। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ऊपर विश्वास करना चाहता है, लेकिन हाँ उससे डर भी है कहीं ये आपको खो ना दे या फिर इसे किसी बात से आप खफा ना हो। तो आपसे थोड़ी सी भी जुदाई अब इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए पर्सन चाहता है कि आप दोनों का यकीन एक दूसरे के ऊपर बना रहे। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।